हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैली और अकाउंट्स में रोहित आपके साथ। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो अकाउंटिंग एंट्रीज होती है वो टैली का बैकबोन होता है। और अगर आपको अकाउंटिंग एंट्रीज टैली में पास करना नहीं आता या अगर आप अकाउंटिंग एंट्रीज को गलत पास करते हैं तो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो गलत निकल के आएगा। साथ ही साथ आपकी जो बैलेंस शीट है वो भी गलत फॉर्म होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि टैली ERP9 या टैली प्राइम में आपको अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास करनी होती है, एक सही तरीके से आपको कैसे पास करनी होती है। तो हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो में, हम कुछ कॉमन एंट्रीज यहाँ पे पास करेंगे। और ये वो एंट्रीज है जो हर बिजनेस में होती है, डे टू डे ट्रांजेक्शन में इस तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं। तो टॉप 20 ट्रांजेक्शन हम आज की इस वीडियो में पोस्ट करेंगे। और अगर आपने ये 20 एंट्रीज को पास करना टैली ERP9 में सीख लिया या प्राइम में सीख लिया तो उसके बाद आप एज अ फ्रेशर अकाउंटेंट किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सब्सक्राइब करिए टैली और अकाउंट्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस, हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने MS वर्ड की फाइल में और यहाँ पे हम सीखेंगे टॉप 20 एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज। और इन एंट्रीज को सीखने के बाद आप एज अ फ्रेशर अकाउंटेंट बन जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं कि इन एंट्रीज को आपको कैसे पास करना होता है और एक सही तरीके से आपको एंट्रीज कैसे करना होगा टैली ERP9 में। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं सबसे पहली एंट्री कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहली एंट्री है जो कहती है राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देखिए, कोई भी बिजनेस जो है बिना पैसे के स्टार्ट नहीं होता। जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में आप पैसा लेके आएंगे। तो बिजनेस स्टार्ट करने की जो एंट्री होती है वो कुछ इस तरह से होती है, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। और जितने अमाउंट से आप जो है बिजनेस को स्टार्ट करेंगे या जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो उसके सामने लिखा होता है। तो राहुल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, 50,000 इन्वेस्ट किए। तो जो इसकी एंट्री होती है टैली ERP9 में कही है या जो इसकी जनरल एंट्री होती है वो कुछ इस तरह से होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब हम यहाँ पे कैश को इसलिए डेबिट करेंगे, देखिए टैली में जो भी एंट्री हम यहाँ पे पास करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो जब राहुल बिजनेस कैश से स्टार्ट कर रहा है तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, ठीक है। तो अकाउंट का रूल होता है कि जो बिजनेस के अंदर आ रहा है, जो चीज आती है बिजनेस के अंदर उसे हम डेबिट करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे कैश को डेबिट करेंगे 50,000 से। और राहुल का जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी बनती है कि जो अमाउंट यानी कि जो राहुल जिस अमाउंट को लाया है एज ए इन्वेस्टमेंट, ये अमाउंट को फ्यूचर में वापस करेगा राहुल को। तो जो कैपिटल अकाउंट है ये बिजनेस की लायबिलिटी है और जितनी भी लायबिलिटी होती है वो क्रिएट की जाती है। तो जो एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और जितना भी इन्वेस्टमेंट राहुल लेके आया है वो डेबिट और क्रेडिट साइड में आपको यहाँ पे दिखा देना है। और नरेशन होगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय राहुल। अब बात करते हैं कि इसकी जो एंट्री होती है वो टैली ERP9 में कहाँ होगी। तो जो इसकी एंट्री होगी वो होगी अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, रिसिप्ट में F6 आपको दबाना है, रिसिप्ट में आप आ जाएंगे और यहाँ पे इसकी एंट्री यहाँ पे आपको पोस्ट करनी है, ठीक है। तो एंट्री क्या है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से बना होता है, हमको सिर्फ कैपिटल अकाउंट का यहाँ पे लेजर बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं। क्या करना है, आपको दबाना है शॉर्टकट Alt+C और यहाँ पे हम एक कैपिटल अकाउंट का लेजर बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट हमेशा कैपिटल अकाउंट में होता है और इन सारी चीज को आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का हो गया 50,000, यहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे, एंटर मारेंगे और यहाँ पे हम कैश कर देंगे। कैश का लेजर पहले से बना होता है और इसके बाद हम यहाँ पे नरेशन डाल देंगे बीइंग बिजनेस तो यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय राहुल और उसके बाद आपको इसे करा देना है एक्सेप्ट। तो इस तरह से अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जो स्टार्टिंग एंट्री होती है वो कुछ इस तरह से होती है। तो यहाँ पे हमने पहली एंट्री पास कर ली। इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली एंट्री में। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की एंट्री, ये बहुत ही कॉमन तरह की एंट्री है और हर बिजनेस में इस तरह का ट्रांजेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। आप गुड्स खरीद रहे हैं कैश में, ठीक है, 20,000 का आपने गुड्स खरीदा है। तो जो उसकी एंट्री होगी वो होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बिजनेस में जो चीज आती है उसको हम डेबिट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने परचेजेस को यहाँ पे डेबिट कर दिया 20,000 से। और जो चीज आपके हाथ से जा रही है, यहाँ पे आप गुड्स खरीद रहे हैं कैश में, तो कैश आपके हाथ से जा रहा है यानी कि बिजनेस से बाहर आप कैश जा रहा है। तो जो चीज बिजनेस से बाहर जाती है उसे हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और तो फाइनली जो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और 20,000 आपको डेबिट और क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे जो नरेशन होगा वो होगा बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश।
अब बात करते हैं इसकी एंट्री टैली RP9 में हम कहाँ पोस्ट करेंगे। देखिए जो परचेज होता है, परचेज की एंट्री हमेशा परचेज में होती है। बेसिकली अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर 4 तरह के वाउचर होते हैं, रिसिप्ट, पेमेंट, परचेज और सेल और जनरल। तो परचेज चाहे उधार में हो चाहे कैश में हो, परचेज की एंट्री हमेशा परचेज में आपको करनी होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर और यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है F9 जो कि परचेज की एंट्री होती है। अब यहाँ पे आप चीज़ देखेंगे, जैसे आप F9 दबाएंगे तो यहाँ पे एक आपको फॉर्मेट खुल के आएगा और ये जो फॉर्मेट होता है इसे हम कहते हैं इनवॉइस फॉर्मेट। देखिए इनवॉइस फॉर्मेट आपको तब यूज करना होता है परचेज वाउचर के अंदर जब आपको पता होता है कि आपने क्या परचेज किया है, ठीक है, आपने क्या परचेज किया, उसकी क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है। लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं खाली आपने लिख दिया परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश और कितने वैल्यू का आपने परचेज कर रखा है वो बस लिखा है। बाकी आपने ये चीज मेंशन नहीं की है इस एंट्री में कि आपने यहाँ पे क्या चीज परचेज कर रखी है, क्वांटिटी कितनी है, इसका रेट क्या है। तो इस फॉर्मेट में जब आप F9 दबाएंगे तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले यहाँ पे इनवॉइस मोड खुल के आता है और इनवॉइस मोड में ये चीज मांगता है आपसे कि आपने क्या आइटम खरीदा है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, मेजरमेंट का यूनिट क्या है, ठीक है। तो ये सारे आइटम मांगता है जो इस एंट्री में हमारे पास नहीं है। यहाँ पे हमने खाली लिख दिया है परचेजेस, हमने यहाँ पे हाइड कर रखा है कि हमने यहाँ पे क्या परचेज किया था, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस एंट्री को हम इनवॉइस मोड में यहाँ पे पोस्ट नहीं करते हैं, इसकी एंट्री हम यहाँ पे वाउचर फॉर्मेट में करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल और V। तो जैसे आप कंट्रोल और V दबाएंगे तो यहाँ पे आपका वाउचर फॉर्मेट खुल जाएगा और इस चीज की एंट्री हम यहाँ पे वाउचर फॉर्मेट में करेंगे। कब करेंगे, जब हमारे पास ये चीज मेंशन नहीं होगा एंट्री में कि आपने क्या परचेज किया था, क्वांटिटी कितनी थी, रेट क्या था। तो इस कंडीशन में इसकी जो एंट्री होगी हम यहाँ पे करेंगे वाउचर फॉर्मेट में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर होगा वो आप डाल देना। ये आपको जो इनवॉइस देगा, जो आपका सेलर जिससे आप सामान खरीद रहे हैं, वो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, डेट डाल देना है, एंटर करना है। यहाँ पे आपको कैश सेलेक्ट कर लेना है, इसे कंट्रोल करके स्किप कर देंगे और इसके बाद जितने वैल्यू का आपने सामान खरीदा वो आपको यहाँ पे डाल देना है, एंटर करना है। यहाँ पे परचेजेस का मैंने पहले से लेजर बना रखा है तो परचेजेस अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर देना है और उसके बाद इसको आप जो है कंट्रोल करके स्किप कर देना है क्योंकि हमने हाइड कर रखा है कि आपने क्या परचेज किया था। इसके बाद इन सारी चीज़ को आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कराना है और इसके बाद यहाँ पे नरेशन डाल देना है बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश और इसके बाद आपको इसे यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। इसके बाद हम चलते हैं अपनी तीसरी एंट्री पे और तीसरी एंट्री क्या कर रही है, यहाँ पे हो रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम गुड्स खरीद रहे हैं लेकिन इस केस में हम उधार में खरीद रहे हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, 12,000 के आपने गुड्स सुभाष से उधार में खरीद रहे, ठीक है। तो जो इसकी एंट्री होगी वो होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये। और यहाँ पे क्योंकि जब आप उधार में खरीदते हैं तो आपके हाथ में गुड्स तो आ रहे हैं, इसलिए जो चीज़ आती है उसको तो हम डेबिट करेंगे ही करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट को हमने इसलिए डेबिट कर दिया क्योंकि गुड्स तो आपके हाथ में आएंगे ही, भले आप उधार में क्यों ना खरीदें, ठीक है। तो जो चीज़ आती है उसको हम डेबिट करते हैं। 12,000 से आपने यहाँ पे परचेज को डेबिट कर दिया लेकिन उधार के केस में आपके हाथ से जो है पैसा नहीं जा रहा, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, जो सप्लायर होगा जिससे हम सामान खरीद रहे हैं उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे क्योंकि वो हमारा लेनदार है, वो हमारी एक लायबिलिटी है जिसको हमको फ्यूचर में पेमेंट करना है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्रिएट कर देंगे। तो जिस पार्टी से हम सामान खरीद रहे हैं जो हमारा सप्लायर है उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे 12,000 से। नरेशन डालेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप कोई सामान को उधार में खरीदते हैं जैसे कि इस केस में किया तो इसकी एंट्री कहाँ होगी। देखिए जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि परचेज की एंट्री हमेशा परचेज में ही होती है और कहीं भी जगह ये इसकी एंट्री नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, फिर से चलेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, एंटर करेंगे। आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है F9 और आपको इसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी होगी वाउचर फॉर्मेट में। फिर से मैं कहूँगा, देखिए कंट्रोल V करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे इनवॉइस मोड खुल के आएगा, लेकिन इनवॉइस मोड में आपको बाकायदा मेंशन करना होता है आपने कौन सा आइटम खरीदा, क्वांटिटी, रेट, जो इस एंट्री में यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिंपल खाली लिखा है परचेज और वैल्यू ऑफ परचेज लिखा है, तो इसकी एंट्री आपको यहाँ पे इनवॉइस मोड में नहीं करनी है, इसकी एंट्री आपको यहाँ पे वाउचर फॉर्मेट में करनी होगी जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल V। कंट्रोल V जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे वाउचर फॉर्मेट खुल जाएगा परचेज के अंदर, तो यहाँ पे इसकी एंट्री होगी। क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी आपका सप्लायर है जिससे आपने सामान खरीदा है, जैसे कि सुभाष से हमने खरीदा है, तो जो भी उसने आपको इनवॉइस दिया है उस इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे डाल देना, एंटर करना है, डेट डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे उसका एक लेजर बनाना होगा,
कंट्रोल सी करेंगे, सुभाष का हम यहाँ पे लेजर बना लेते हैं और सुभाष का हमने यहाँ पे लेजर बना लिया और इसको हम डालेंगे सन्डी क्रिएटर्स के अंदर, क्योंकि वो हमारा लेनदार है। सन्डी क्रिएटर्स के अंदर हम उसको डाल देंगे, फ्यूचर में उसको पेमेंट करेंगे और सारी चीज़ को आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट, और इसको हम कंट्रोल नहीं करके स्किप कर देंगे। और कितने वैल्यू का यहाँ पे हमने सामान उससे उधार में खरीदा है, 12,000 का खरीदा है, 12,000 आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, एंटर करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की विंडो खुल के आएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप पहली बार उससे खरीद रहे हैं तो आपको न्यू रेफरेंस करना है, और अगर आप उसको पेमेंट आगे चल के वापस करेंगे तो आपको अगेंस्ट रेफरेंस करना है। तो अगर आप पहली बार उससे उधार में खरीद रहे हैं तो आपको न्यू रेफरेंस करना है खाली, बाकी ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी की आपको बस एंटर करना है और उसके बाद आपको डेबिट क्या करना है, आपको परचेजेस को यहाँ पे डेबिट कर देना है। आपने क्या परचेज किया था ये आपने हाइड कर रखा है, इसलिए कंट्रोल ए करके स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री यहाँ पे सक्सेसफुली पास हो चुकी है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष, और उसके बाद आपको यहाँ पे नरेशन डाल देना है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष ऑन ट्रेड, और उसके बाद आपको इसे करा देना है एक्सेप्ट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट तरह की एंट्री आती है वो आता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो ये भी कॉमन तरह की एंट्री है, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ सेल होती है, ठीक है। तो सेल्स की एंट्री कैश के केस में कुछ इस तरह से होगी। तो यहाँ पे एंट्री क्या कहती है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, 10,000 के आपने गुड्स कैश में बेचे हैं, ठीक है। तो जो इसकी एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश को हम डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप कोई सामान को कैश में बेचेंगे तो बिजनेस के पास यहाँ पे कैश आएगा, जो चीज़ आती है उसे हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे कैश को डेबिट कर रहे हैं 10,000 से, और जो चीज़ बिजनेस के बाहर जाती है उसे हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। आप यहाँ पे गुड्स को बेच रहे हैं तो सेल्स हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेल्स को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जब भी हम बिजनेस में कोई अननेम्ड आइटम को यहाँ पे बेचते हैं, जो आपने यहाँ पे जिक्र नहीं किया कि आपने क्या बेचा था, उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली लिख देते हैं टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और जितने वैल्यू का आपने सामान यहाँ पे बेचा उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, नरेशन डाल देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब बात करते हैं कि इसकी एंट्री टैली RP9 में कहाँ पोस्टिंग होगी। तो इसके लिए आपको जो है अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है, और जैसे कि मैं यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ, सेल्स की एंट्री सेल्स में ही होती है। तो जो इसकी एंट्री पोस्ट होगी वो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर F8 आपको दबाना है, सेल्स में आपको चले जाना है, वहाँ इसकी एंट्री होगी। अब जैसे आप F8 दबाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इनवॉइस मोड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनवॉइस मोड में बाकायदा आपसे पूछता है कि आपने कौन सा आइटम बेचा, क्वांटिटी क्या थी, रेट क्या था, जो आपके पास नहीं है। यहाँ पे आपने क्या एंट्री पास की है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या बेचा आपने यहाँ पे हाइड कर दिया है। तो इस तरह की जो एंट्री होती है, जैसे कि मैं बाकी वीडियोज में भी बता चुका हूँ, आप इस चैनल पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे मैंने आपको सिखा रखा है कि कब आपको इनवॉइस मोड यूज़ करना है और कब आपको वाउचर फॉर्मेट यूज़ करना है। तो ये जो एंट्री है इसकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी वाउचर फॉर्मेट में, क्योंकि हमारे पास इनवॉइस मोड के लिए होना चाहिए कि आपने कौन सा आइटम सोल्ड किया है, उसका क्वांटिटी क्या था, रेट क्या था, जो इस एंट्री में यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स में आएंगे F8 दबा के, इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से दबाना होगा कंट्रोल और V। तो जैसे आप कंट्रोल V दबाएंगे यहाँ पे आपका वाउचर फॉर्मेट खुल जाएगा, और अब जाके ये जो एंट्री है इसकी हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले रेफरेंस नंबर आप डाल देना, उसके बाद एंटर करना। यहाँ पे कैश को हम डेबिट करेंगे क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, जब आप कोई चीज़ बेचेंगे कैश में तो कैश आपके पास आएगा। कंट्रोल A करके स्किप करेंगे, और कितने वैल्यू का आपने बेचा है, यहाँ पे 10,000 का बेचा है, ठीक है। उसके बाद एंटर करेंगे, और क्या हो आपके हाथ से क्या जा रहा है, सेल्स हो रही है, ठीक है। तो सेल्स का हमको लेजर बनाना होगा, ऑल्ट C करेंगे, सेल्स हम डाल देते हैं, सेल्स हुआ, एंटर करेंगे। सेल्स हमेशा सेल्स के अंदर जाता है, और इसमें सारी चीज़ को आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। क्या आपने बेचा था, क्योंकि आपने यहाँ पे हाइड कर रखा है, कंट्रोल A करके स्किप करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री पास हो चुकी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 से, और ये वाउचर फॉर्मेट में हम कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, और उसके बाद आपको इसे करा देना है एक्सेप्ट। तो अगली एंट्री में क्या हो रहा है, गुड्स सोल्ड टू महेश, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उधार में महेश को सामान बेच रहे हो, 5,000 का आपने सामान बेचा। तो इसकी जो एंट्री होगी टैली RP9 में, या इसकी जो जनरल एंट्री होती है कुछ इस तरह से होती है, महेश अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेल्स अकाउंट। देखिए, जब आप महेश को उधार में सामान बेच रहे हो तो जो महेश है आपको पैसे नहीं दे रहा है, जब आपको कैश रिसीव नहीं होता, तो ऐसे में जिस कस्टमर को आप उधार में बेच रहे हैं उसको हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं, क्योंकि ये जो महेश है हमारा देनदार है जो आगे चल के पेमेंट करेगा। तो जितने भी देनदार होते हैं जो आगे चल के आपको पेमेंट करते हैं वो हमारे एसेट होते हैं, और अकाउंट का रूल ये कहता है कि जितने भी एसेट होते हैं उनको हम यहाँ पे डेबिट करते हैं। तो इसलिए महेश को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आप किसी सामान को उधार में किसी कस्टमर को बेचते हैं जो आपको
तुरंत पैसे नहीं देता, फ्यूचर में पेमेंट करेगा। तो ऐसे में जिस कस्टमर को आप उधार में बेच रहे हैं उसको आपको यहाँ पे डेबिट कर देना होता है, ठीक है। तो महेश अकाउंट डेबिट 5000 से हम करेंगे और आपके हाथ से तो सामान जा ही रहा है, ठीक है। तो इसने हम यहाँ पे सेल्स को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से हमने यहाँ पे हाइड कर रखा है कि हमने क्या सामान महेश को बेचा था। नरेशन डालेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश और 5000 से डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे कर देंगे। अब बात करते हैं इसकी एंट्री कहाँ पोस्ट होगी, तो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सेल हो रही है, सेल्स की जो एंट्री होती है अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर सेल्स में ही होती है। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और कीबोर्ड से दबाएंगे F8, सेल्स में आ जाएंगे और इसकी जो एंट्री होगी सेल्स के अंदर यहाँ पे वाउचर फॉर्मेट में होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड कर रखा है कि आपने जो है महेश को कौन सा सामान बेचा है, ठीक है। टू सेल्स कुछ भी हो सकता है, तो ये हम वाउचर फॉर्मेट में इसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हमने एंट्री क्या पास की है, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपका रेफरेंस नंबर होगा वो आप डाल देना, एंटर करना और यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे हम महेश का, Alt+V करेंगे, Alt+C करेंगे और यहाँ पे हम महेश का लेजर बनाते हैं, महेश अकाउंट, एंटर करेंगे। अब देखिए जो महेश है हमारा क्या है, डेटर है, तो ठीक है। तो डेटर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, हमको फ्यूचर में पेमेंट करेगा, देनदार है हमारा, तो इसलिए डेटर में इसको डालेंगे और इसको हम यहाँ पे करा देंगे एक्सेप्ट और इसे कंट्रोल लेकर के स्किप करेंगे। कितने वैल्यू का हमने सामान महेश को बेचा है उधार में, 5000 का बेचा है, 5000 हम यहाँ पे डाल देंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे सेल्स हो जाएगा क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। क्या आपने बेचा था, क्योंकि ये हाइड कर रखा है तो कंट्रोल A करके आपको उसको स्किप कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे नरेशन डाल देना है बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट और उसके बाद आपको यहाँ पे इसे करा देना है एक्सेप्ट। तो इसी के साथ ये एंट्री यहाँ पे पास सक्सेसफुली हो चुकी है और इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली एंट्री पे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट की एंट्री है वो ये कहती है कि बॉट मशीनरी फॉर कैश, आपने एक मशीन खरीदी है बिजनेस के लिए कैश में 8000 की, तो जो इसकी एंट्री होगी, ठीक है, वो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जो चीज़ बिजनेस में आती है उसको हम डेबिट करते हैं। जब आप मशीन खरीद के अपने बिजनेस में लेके आएंगे तो बिजनेस के अंदर क्या आ रही है, मशीन आ रही है, तो इसमें हम मशीनरी अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे 8000 से। और बिजनेस से बाहर जो चीज़ जाती है, जब आप किसी मशीन को बिजनेस में खरीद के लाएंगे और कैश में पेमेंट करें तो बिजनेस से बाहर जब कैश जाएगा तो इसमें हम कैश को क्रेडिट करेंगे और मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 8000 डेबिट और क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे नरेशन डाल देंगे बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश। अब बात करते हैं कि टैली RP9 में इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे बिजनेस से बाहर पैसा जा रहा है, तो बिजनेस से बाहर जब पैसा जाता है तो पेमेंट हो रहा है, तो इसकी जो एंट्री होगी वो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर पेमेंट में होगी। तो हम अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जाएंगे, अपनी कीबोर्ड से दबाएंगे F5 जो पेमेंट का होता है और उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे मशीनरी का, तो Alt+C करेंगे और यहाँ पे हम लेजर बनाने थे मशीनरी का, मशीनरी अकाउंट। इसके बाद आपको इसको डालना होगा फिक्स एसेट के अंदर। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता हो कि फिक्स एसेट क्या होता है। देखिए फिक्स एसेट एक ऐसा सामान होता है जो आप बिजनेस में अपने पर्पस के लिए खरीदते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, कार हो गया, लैंड हो गया। तो ये कुछ ऐसे एसेट होते हैं जो आप खुद के लिए खरीदते हैं। ये ऐसे चीज़ें होते हैं जिसे आप कस्टमर को बेचते नहीं है, या कोई ऐसा सामान जो आपको लंबे समय के लिए रिटर्न दे, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, कार हो गया, ठीक है। इन सारी चीज़ को हम यहाँ पे कहते हैं फिक्स एसेट, ठीक है। तो मशीनरी जो होती है वो आप अपने लिए खरीदते हैं, इससे गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ये बेचने के लिए नहीं होता और ये आपको लंबे समय के लिए रिटर्न देती है, तो ठीक है। तो इससे हम कहते हैं फिक्स एसेट। तो जितने भी इस तरह के सामान होते हैं उसे हम फिक्स एसेट के अंदर यहाँ पे डालते हैं। इसके बाद इन सबको आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट, ठीक है। तो मशीनरी को आपने यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया, तो 8000 की मशीनरी थी तो 8000 हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, एंटर करेंगे और हम क्या करें, कैश में इसको जो है खरीद रहे हैं, बिजनेस से बाहर कैश जा रहा है, तो इसमें हम इसकी एंट्री पेमेंट में करेंगे। कैश को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नरेशन डाल देंगे बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश और इसको हम यहाँ पे करा देंगे एक्सेप्ट। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट की एंट्री है वो कहती है कि सैलरी पेड टू गोपाल बाय कैश। आपने गोपाल है, गोपाल आपका एम्प्लॉई है, गोपाल को आप सैलरी पे करें 15,000 रुपये, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी को हम इसमें डेबिट कर रहे हैं क्योंकि आप गोपाल को सैलरी दे रहे हैं। सैलरी एक खर्चा होता है और एक खर्चा है जिसे हम इंग्लिश में एक्सपेंस कहते हैं, और अकाउंट का रूल ये कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं। तो इसने हम यहाँ पे सैलरी को डेबिट कर रहे हैं 15,000 से, और सैलरी आप गोपाल को दे रहे हैं लेकिन कैश में दे रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस से बाहर कैश जा रहा है, जब आप गोपाल को सैलरी देंगे तो बिजनेस से बाहर कैश जाएगा। तो जो चीज़ बिजनेस से बाहर जाती है
उसको हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो इसने यहाँ पे कैश को हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000 से डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे हम कर देंगे। नरेशन डालेंगे बीइंग सैलरी पेड टू गोपाल बाय कैश। अब इसकी एंट्री कहाँ होगी, तो अकाउंटिंग वाउचर्स में हम चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं, बिजनेस से बाहर यहाँ पे पेमेंट जा रहा है, तो पेमेंट की जो एंट्री होती है हमेशा पेमेंट में जाती है। अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जाएंगे, F5 आपको दबाना है, पेमेंट में आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यही एंट्री आपको यहाँ पे पास कर देनी है। तो सबसे पहले Alt C करके हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे सैलरी का, और सैलरी का हमने लेजर बना दिया। और सैलरी जो होती है ये ऑफिस में आती है, और ऑफिस से जुड़े जितने भी खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। फैक्ट्री से जुड़े जितने भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। जो सैलरी होती है वो ऑफिस से जुड़ी होती है, तो इसने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है, इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम डालेंगे। इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कराएंगे। कितनी सैलरी आपने दी, 15,000 दी, एंटर करेंगे। आप कैश में दे रहे हैं, बिजनेस से बाहर कैश जा रहा है, इसलिए हम इसकी एंट्री यहाँ पेमेंट में करेंगे। कैश को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके बाद नरेशन डाल देना है बीइंग सैलरी पेड टू गोपाल बाय कैश, और इसके बाद आपको यहाँ पे करा देना है इसको एक्सेप्ट। पर इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की एंट्री वो ये कहती है कि विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस ₹5,000। आप बिजनेसमैन हैं, आपका एक बिजनेस है, और आपने बिजनेस का पैसा में से 5,000 रुपये अपने पर्सनल काम के लिए निकाल लिए। तो अगर आप बिजनेस का कोई पैसा निकाल के किसी पर्सनल काम में हम लगा देते हैं तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो ये वो वाली ड्राइंग्स नहीं है जो आप कॉपी में बनाते हैं, ठीक है। ड्राइंग्स मतलब ये होता है कि बिजनेस का पैसा अगर आप निकाल के किसी पर्सनल काम में अगर आप लगा देते हैं, जो आप यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहते, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स एक तरह का खर्चा होता है, तो इसने हम ड्राइंग्स को यहाँ पे हम डेबिट कर देते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 5,000 से, और जब आप पैसा बिजनेस से निकालेंगे अपने पर्सनल काम में लगाएंगे तो बिजनेस से बाहर जो है पैसा जाता है, तो जो चीज़ जाती है उसे हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो इसने हम यहाँ पे कैश को क्रिएट कर देंगे, ठीक है। दोनों को डेबिट और क्रेडिट साइड में दोनों में 5,000 यहाँ पे हम कर देंगे, और यहाँ पे नरेशन डालेंगे बीइंग अमाउंट विड्रू फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे इसकी एंट्री टैली RP9 में कहाँ होगी, तो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर इसकी भी एंट्री हम यहाँ पे पेमेंट में कर देंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली बिजनेस से बाहर पैसा जा रहा है। तो हम यहाँ से फिर से आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, F5 दबाएंगे, पेमेंट में आ जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्राइंग्स का एक लेजर बनाएंगे, Alt C करेंगे, और यहाँ पे ड्राइंग्स का यहाँ पे हम लेजर बना लेते हैं। उसके बाद जो ड्राइंग्स होता है हमेशा कैपिटल अकाउंट में जाता है, क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट होता है, यानी कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो पैसा आप लेके आते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होता है, इसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो आप इनडायरेक्टली जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस इन्वेस्टमेंट से आप पैसा निकाल के पर्सनल काम में लगा रहे हैं, तो जो ड्राइंग्स होती है वो हमेशा कैपिटल अकाउंट में जाता है, ठीक है। ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ड्राइंग्स को आपको कैपिटल अकाउंट में डालना है, और उसके बाद इन सारी चीज़ को आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट, ठीक है। कितना वो निकाल रहा है अपने पर्सनल काम के लिए, 5,000 निकाल रहा है, 5,000 आपको यहाँ पे डाल देना है। और इनडायरेक्टली बिजनेस से बाहर पैसा जा रहा है, ठीक है। जब बिजनेस से बाहर पैसा जाता है तो कैश को हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं 5,000 से, और यहाँ पे आपको यही नरेशन डाल देना है जो कहता है कि बीइंग अमाउंट विड्रू फॉर पर्सनल यूज, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इन सारी चीज़ को आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट तरह की एंट्री है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसीव कमीशन 1,000 रुपये। तो कभी कभार ऐसा होता है कि किसी बिजनेस में आपको कमीशन कहीं ना कहीं तरह से आपको रिसीव होती है, तो अगर आपको कमीशन रिसीव हो रही है तो इसकी एंट्री आपको किस पास करनी है, तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। जब आपको कमीशन रिसीव होती है तो कमीशन के फॉर्म में आपको कैश मिलता है, ठीक है। तो जो चीज़ बिजनेस में आती है उसको हम डेबिट करते हैं, तो कैश आपको मिल रहा है कमीशन के फॉर्म में, तो इसने कैश अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये। और जो आपको कैश मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, आपको कमीशन के फॉर्म में मिल रहा है, इसने हम यहाँ पे कमीशन को क्रिएट कर देंगे, क्योंकि कमीशन हमारा एक इनकम है, और अकाउंट का रूल ये कहता है कि जितनी भी इनकम होती है उसे हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है, और डेबिट और क्रेडिट साइड में दोनों में आपको 1000 लिख देना है। बीइंग कमीशन रिसीव, ये होगा इस एंट्री का नरेशन। अब इसकी एंट्री क्या होगी टैली RP9 में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है। जब आपको कैश बिजनेस में रिसीव होता है तो नो डाउट इसकी जो एंट्री होगी रिसिप्ट में होती है, जिसका शॉर्टकट F6 होता है, ठीक है। चलते हैं, और यहाँ पे टैली RP9 में हम आ चुके हैं। आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है F6, रिसिप्ट में आप आ चुके हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रेडिट में आपको कमीशन का एक लेजर बनाना है, Alt C करेंगे, तो चलिए बना देते हैं कमीशन अकाउंट, और इसको आपको डालना है इनडायरेक्ट इनकम में। इनडायरेक्ट इनकम में आपको डालना है, क्योंकि ये जो कमीशन होता है ये ऑफिस से रिलेटेड होता है, तो ऑफिस से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉफिट होगा आपको उसको डालना होगा इनडायरेक्ट इनकम में।
एंटर करना है। इसके बाद इन सारी चीज़ को आपको यहाँ पे कराना है एक्सेप्ट। कितना आपको रिसीव हुआ, आपको 1000 कमीशन रिसीव हुआ, एंटर करना है। और आपको जो कमीशन मिल रहा है, मतलब बिल आपको कमीशन रहा है किस फॉर्म में मिल रहा है, आपको कैश में मिल रहा है, ठीक है। इनडायरेक्टली कैश आपके पास आ रहा है, जो चीज़ आती है उसको आपको यहाँ डेबिट करना होता है, ठीक है। और इसके बाद आपको नरेशन डाल देना है, बीइंग कैश रिसीव्ड एज कमीशन। इसके बाद आपको इसे यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की एंट्री है, ये भी बहुत तरह की कॉमन एंट्री है, और ये क्या कहता है, गुड्स रिटर्न टू अजय, यानी कि आपने अजय को सामान वापस कर दिया। तो अजय से आपने कभी सामान खरीदा होगा, उस सामान में कोई डिफेक्ट होगा, तो जिसके के चलते आपने अजय को सामान वापस कर दिया। गुड्स रिटर्न टू अजय, ठीक है। कभी आपने परचेज किया था, अब आप उस अजय को वापस कर रहे हैं, 5000 का आपने सामान अजय को वापस कर दिया। तो इसकी जो एंट्री होगी, जनरल एंट्री कुछ इस तरह से होती है, अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। देखिए परचेज जो होता है हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। ज़्यादातर केस में जब आप गुड्स को परचेज करते हैं कैश पे तो परचेज डेबिट होता है, लेकिन जब परचेज रिटर्न होता है, ठीक है, परचेज जब आप करते हैं तो बिजनेस के अंदर गुड्स आते हैं, इसलिए परचेज को हम डेबिट करते हैं। परचेज रिटर्न में क्या होता है, बिजनेस से बाहर गुड्स जाते हैं क्योंकि आप गुड्स वापस करते हैं। परचेज रिटर्न को परचेज आउटवर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। जब बिजनेस से बाहर जो चीज़ जाती है उसे हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। टू परचेज रिटर्न को हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब जब कोई सामान अगर आप वापस कर रहे हैं, आपने कभी अजय से सामान खरीदा था, ठीक है, अब आप अजय को सामान वापस करें तो अजय का भी फर्ज बनता है कि जितने वैल्यू का सामान आप उसे वापस कर रहे हैं उतना अमाउंट वो आपको वापस करेगा। इसलिए अजय यहाँ पे हम अब हमारा डेटर हो चुका है, हमारा देनदार हो चुका है। हम 5000 का सामान अजय को वापस करेंगे और अजय हमको 5000 रुपये वापस करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो अजय है देनदार हो गया, हमारा डेटर हो गया है। तो जितने भी डेटर होते हैं, अकाउंट का रूल होता है, उनको हम डेबिट करते हैं। तो इसलिए अजय अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। और हम सामान क्योंकि वापस कर रहे हैं, जो चीज़ बिजनेस से बाहर जाती है, जब किसी गुड्स को जो हमने कभी पहले परचेज किए थे, जब हम उस गुड्स को आगे चल के वापस करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टू परचेज रिटर्न करते हैं, यानी कि परचेज आप वापस कर रहे हैं, ठीक है, उस सामान को वापस कर रहे हैं। तो इसलिए परचेज रिटर्न को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस में जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं उसमें कोई डिफेक्ट आ गया या अगर आपको सामान नहीं चाहिए तो ये हम लोग वापस सामान करते हैं। तो सामान वापस करने की एंट्री ये होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, यानी कि आपने कभी परचेज किया था, आप उस सामान को आप उसी पार्टी को वापस कर रहे हैं, यानी कि टू परचेज रिटर्न हो रहा है। 5000 से डेबिट और क्रेडिट आपको यहाँ पे कर देना है। नरेशन डाल देना है, बीइंग गुड्स रिटर्न टू अजय। अब सबसे बात आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि इसकी एंट्री टैली RP9 में कहाँ होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है। तो जो इसकी एंट्री होती है वो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जनरल वाले वाउचर में होती है, जिसका शॉर्टकट होता है F7। तो आपको F7 यहाँ पे दबाना है। तो इसकी एंट्री क्या है, अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल में जाते ही डेबिट साइड में यहाँ पे Alt C करके एक अजय का यहाँ पे लेजर बनाएंगे, अजय अकाउंट यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अजय को हम क्या करेंगे, सन्डी डेटर्स के अंदर डालेंगे, क्योंकि अब ये हमारा देनदार हो गया। जब हम उसको सामान वापस करेंगे तो ये हमको 5000 रुपये वापस करेगा। सन्डी डेटर्स में डालेंगे, सन्डी डेटर्स मतलब देनदार, इसको हम यहाँ पे करा देंगे एक्सेप्ट। और उसके बाद कितने वैल्यू का, 5000 का हुआ, एंटर करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न का हम यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे, Alt C करेंगे, परचेज रिटर्न का हमने यहाँ पे लेजर बना दिया। अब परचेज रिटर्न को हमेशा परचेज के अंदर आपको डालना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इन सारी चीज़ को आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करा देना है। ये आप Alt A करके स्किप कर देना, क्योंकि यहाँ पे हमने हाइड कर रखा है कि आपने क्या उसे रिटर्न किया है, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नरेशन डाल देना है, बीइंग गुड्स रिटर्न टू अजय ऑफ ₹5000, और इसको आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। उसके बाद जो अगली कॉमन तरह की एंट्री है, ये भी वो एंट्री है जो बहुत ज़्यादा बिजनेस में यूज़ होती है। देखिए कभी कभार ये होता है कि हम कोई सामान किसी कस्टमर को बेचते हैं, लेकिन बाद में वो कस्टमर उसमें से कुछ सामान या तो पूरा भी वापस कर देता है, या उसमें से थोड़ा सा सामान वो आपको वापस कर देता है, ये कह के कि या तो वो सामान में कुछ डिफेक्टिव है या उसको सामान नहीं चाहिए। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे कोई सामान अगर आप किसी कस्टमर को बेचते हैं और वो कस्टमर आगे चल के सामान को वापस कर देता है, या तो पूरा वापस कर देता है या थोड़ा सा कर देता है, तो जो उसकी एंट्री होती है वो कुछ इस तरह से होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राजीव रिटर्न गुड्स। राजीव को आपने कभी सामान बेचा था, लेकिन राजीव ने अब आपको सामान 1000 रुपये का सामान उसने आपको वापस कर दिया है। तो जो इसकी एंट्री होती है वो होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव अकाउंट।
कभी आपने सेल्स राजीव को किया होगा, तब आपने सेल्स को यहाँ पे क्रिएट कर दिया था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि राजीव आपको गुड्स वापस कर रहा है, तो सेल्स हमेशा क्रिएट होता है जब आप किसी सामान को कैश में बेचते हैं, ठीक है, तो सेल्स हमेशा क्रिएट होता है। लेकिन सेल्स रिटर्न जो होता है सेल्स का अपोजिट होता है। सेल्स अगर क्रिएट है तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा, इसका अपोजिट होता है। और सेल्स रिटर्न को हम लोग सेल्स इनवर्ट भी कहते हैं या रिटर्न इनवर्ट भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सेल्स रिटर्न अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिजनेस के अंदर गुड्स आ रहे हैं। जब आपको राजीव गुड्स वापस करेगा तो बिजनेस के अंदर गुड्स आते हैं रिटर्न के फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए हम सेल्स रिटर्न को यहाँ पे डेबिट करते हैं 1000 से। अब राजीव को हम लोग क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब राजीव हमको गुड्स 1000 के वापस करेगा तो हमारा फर्ज बनता है कि जो वो 1000 के गुड्स हमें वापस कर रहा है कि उसके बदले में हम उसको 1000 रुपये वापस करें। तो राजीव अब हमारा लेनदार हो गया, यानी हमारा क्रेडिटर हो गया। और अकाउंट का रूल ये कहता है जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं उनको आपको यहाँ पे क्रेडिट करना होता है, यानी कि राजीव अब हमारा लेनदार हो गया, तो इसलिए हम राजीव को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हुई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव, डेबिट और क्रेडिट साइड, और दोनों में आपको यहाँ पे 1000 यहाँ पे मेंशन कर देना है। नरेशन क्या डालना है, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राजीव। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी एंट्री कहाँ पोस्टिंग होगी। तो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर इसकी एंट्री जनरल में होगी, F7 आपको दबाना है। एंट्री हमने यहाँ पे क्या पास की है, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू राजीव। तो सबसे पहले आपको एक लेजर बनाना है, ऑल्ट सी करके आपको यहाँ पे सेल्स रिटर्न का यहाँ पे लेजर बना लेना है, ठीक है। तो ये मैंने लेजर बनाया, एंटर करेंगे। सेल्स रिटर्न हमेशा सेल्स के अंदर जाएगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद इन सारी चीज़ को आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कराना है। इसके बाद ये चीज़ हम यहाँ पे जो है स्किप कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड कर रखा है कि आपने राजीव को क्या बेचा था और उसने आपको क्या जो है वापस किया है। तो कंट्रोल करके स्किप कर देंगे। और कितने वैल्यू का उसने आपको वापस किया, 1000 का किया है, एंटर करेंगे। और यहाँ पे उस पार्टी का नाम हम यहाँ पे डाल देंगे जिसने आपको वापस किया। तो राजीव ने हमको यहाँ पे वापस किया, राजीव कर देते हैं, राजीव अकाउंट। और इसको आपको यहाँ पे डालना है सन्ड्री क्रेडिटर्स में, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा लेनदार है, इसको हमको आगे चल के पेमेंट करना है, क्योंकि उसने आपको गुड्स वापस किए, तो आपका फर्ज बनता है कि उसको आप पैसे वापस करें। इसके बाद इस चीज़ को कर देना है एक्सेप्ट, ठीक है। 1000 रुपये आ गया। यहाँ पे आप नरेशन डाल देना, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राजीव फॉर ₹1000, और उसके बाद आपको उसको करा देना है एक्सेप्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट की एंट्री है वो ये कहती है कि रिसीव्ड ₹4000 कैश फ्रॉम हरीश एंड डिस्काउंट अलाउड ₹100, ठीक है। तो जो हरीश है ये एक पार्टी है, इस पार्टी से आपको 4000 रुपये कैश मिला है। हो सकता है आपने इसको कुछ बेचा हो, और या ये हो सकता है कि ये आपका डेटर हो, देनदार हो, ये आपको 4000 रुपये वापस कर रहा है और आपने 100 रुपये उसको एक डिस्काउंट के तौर पे दे दिया है, ठीक है। तो जो इसकी एंट्री होती है वो होती है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए आपको कितना रिसीव हो रहा है, आपको 4000 रुपये आपको रिसीव हो रहा है। तो जो चीज़ बिजनेस के अंदर आती है, जो भी टैली में हम लोग एंट्री पास करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो कैश रिसीव हो रहा है यानी कि बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, तो जो चीज़ आती है उसे हम डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 4000 रुपये, आपको 4000 रुपये नगद मिला बिजनेस में, जो चीज़ आई आपने उसको यहाँ पे डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट उसको अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको एक डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि वो आपको पैसा वापस कर रहा है, आपने 100 रुपये उसको छूट दे दी। तो जो डिस्काउंट आप अलाउ करते हैं ये आपके लिए लॉस है। अगर आप किसी को डिस्काउंट देते हैं तो इनडायरेक्टली ये आपके लिए लॉस होता है, और जितने भी लॉस होते हैं उसको हम यहाँ पे डेबिट करते हैं। इसलिए हम डिस्काउंट अलाउ को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारा लॉस है। 100 रुपये, ठीक है। डिस्काउंट आपने कितना अलाउ किया, 100 रुपये किया है, 100 रुपये हमने लिख दिया। दोनों का जो एडिशन होगा वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में हरीश के सामने यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। हरीश को हम यहाँ पे क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, जो पार्टी आपको पेमेंट करती है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। हरीश हमको पैसा दे रहा है, ठीक है, तो इसलिए हरीश को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। नरेशन डालेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। अब इसकी एंट्री कहाँ पास होगी, अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर इसकी जो एंट्री होगी वो रिसिप्ट के अंदर होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कैश रिसीव हो रहा है। जब भी आपको कैश रिसीव होता है तो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर रिसिप्ट में इसकी एंट्री होती है। चलिए आ जाते हैं रिसिप्ट में। आपको अपनी कीबोर्ड से दबाना है F6, रिसिप्ट में आ चुके हैं। तो एंट्री यहाँ पे क्या कह रही है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टू हरीश अकाउंट लिखा है 4100, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ के पे क्या करेंगे, हरीश का एक लेजर बनाएंगे, ऑल्ट सी करेंगे, हरीश डाल देते हैं, हरीश अकाउंट हमने यहाँ कर दिया। तो हरीश अकाउंट हमारा एक डेटर था, हमने इसको कभी कुछ बेचा होगा तभी तो ये हमको पैसे वापस कर रहा है। तो हम इसके क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर्स में इसको डाल देंगे और इसके बाद इन सारी चीज़ को आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट।
फिर उसके बाद यहाँ पे डेबिट साइड में आपको क्या करना है, कैश को सेलेक्ट करना है क्योंकि कैश आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना आपको कितना एक्चुअल में कैश रिसीव हो रहा है, आपको सिर्फ 4000 आपको यहाँ पे कैश रिसीव हुआ, आप यहाँ 4000 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे एक और डेबिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंटर करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे। किसका आपको लेजर बनाना है, आपको यहाँ पे बनाना है डिस्काउंट अलाउड का, यहाँ पे आपको एक लेजर बनाना है। चलिए बना देते हैं, ऑल्ट सी करेंगे, डिस्काउंट अलाउड का हमने यहाँ पे लेजर बना दिया, एंटर करेंगे। और इसको आपको यहाँ पे डालना होगा इनडायरेक्ट जो है एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि एक तरह से ये हमारा खर्चा होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपको उसको डालना है क्योंकि आप उसको एक छूट दे रहे हैं, तो जो छूट आप देते हैं वो आपके लिए लॉस है, एक्सपेंस है, इसलिए इसको आपको इसके अंदर डालना है। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री सक्सेसफुली पोस्ट हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है नरेशन डाल देना है, नरेशन यही वाला डालेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू हरीश, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। तो यहाँ पे ये एंट्री भी सक्सेसफुली पोस्ट हो चुकी है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट तरह की एंट्री है, जो अभी हमने पिछली एंट्री पास की थी, इसी का अपोजिट है। तो चलिए सबसे पहले इस एंट्री को रीड करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि एंट्री आपको किस तरह से पास करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड टू रमेश ₹6000 बाय कैश एंड डिस्काउंट रिसीव ₹500, यानी कि रमेश को आपने 6000 रुपये कैश में दिए और रमेश ने आपको जो है डिस्काउंट दे रखा है, छूट दे रखी 500 रुपये की। तो रमेश ने कभी आपको कोई सामान बेचा होगा तभी आप रमेश को पेमेंट कर रहे हैं, तो आप रमेश के डेटर थे, ठीक है। तो आपने रमेश को 6000 रुपये कैश में पेमेंट किए और डिस्काउंट आपको 500 रुपये का मिला। तो जो इसकी एंट्री होगी वो होगी रमेश अकाउंट डेबिट 6000। रमेश को हमने इसने डेबिट किया क्योंकि रमेश जो है रिसीवर है, हम 6000 रुपये उसको दे रहे हैं। जो पार्टी रिसीव करती है उसको हम डेबिट करते हैं, ये अकाउंट का रूल होता है, डेबिट द रिसीवर। रमेश रिसीवर है 6000 रुपये का, इसलिए हम रमेश को यहाँ पे डेबिट करेंगे। हमारे हाथ से क्या जा रहा है, हमारे हाथ से कैश जा रहा है, ठीक है। 5500 रुपये हम जो है इनडायरेक्टली उसको सिर्फ दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ जाती है उसको हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। बिजनेस से बाहर जो है 5500 रुपये जा रहा है और ये जो 500 रुपये ये आपका प्रॉफिट है क्योंकि ये आपको डिस्काउंट दिया गया है रमेश के द्वारा, तो ये आपकी इनकम हो गई, ठीक है। 500 रुपये आपको एज ए इनकम के तौर पे मिला है, ठीक है। ये आप रिटेन करेंगे अपने बिजनेस में। टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, जो डिस्काउंट रिसीव आपको हुआ है ये आपकी इनकम है और अकाउंट का रूल ये कहता है जो भी इनकम होती है उसको आपको यहाँ पे क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो फाइनल एंट्री हुई रमेश अकाउंट डेबिट 6000 रुपीज़, जो आपने एक्चुअल में उसको नहीं दिया है, ठीक है। ये टोटल अमाउंट है जितना आपको उसे देना था 6000 रुपीज़, आपने एक्चुअल में कितना दिया है, 5500 रुपये दिया है। 500 रुपये आपको उसने छूट दे रखी है जो आपकी इनकम में यहाँ पे काउंट होगी। तो ये एंट्री हुई, ठीक है। और नरेशन डालेंगे बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एंट्री जो है टैली ERP9 में कहाँ होगी। तो इसकी जो एंट्री होगी वो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर यहाँ पे पेमेंट में होगी, F5 में होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनडायरेक्टली यहाँ पे बिजनेस से बाहर कैश जा रहा है, ठीक है। रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। चलिए इसकी एंट्री हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट में क्या करेंगे, हम रमेश का एक लेजर बनाएंगे, ऑल्ट सी करेंगे, रमेश का हम यहाँ पे डेबिट बना देते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्रेडिटर हुआ, हमारा लेनदार था सिंडिकेटर, ठीक है। जो लेनदार होते हैं जो रिसीव करते हैं उनको हम सिंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। इसको सारी चीज़ को आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद तक कितना हमने उसको दिया था 6000, हमने उसको टोटल अमाउंट उसका जो बकाया था 6000 हम इनडायरेक्टली उसको देंगे, ठीक है। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कैश को सेलेक्ट करना है क्योंकि बिजनेस से बाहर कैश जा रहा है। एक्चुअल में आप उसको कितना दे रहे हैं, सिर्फ 5500 रुपये दे रहे हैं, टोटल 6000 उसको आपको देना था, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ 5500 रुपये कैश में उसको आप दे रहे हैं, ठीक है। एंटर करेंगे, एक और क्रेडिट यहाँ पे आ जाएगा, एंटर करेंगे और यहाँ पे हम एक लेजर बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव का, ऑल्ट सी करेंगे और उसके बाद आपको इसको डाल देना है इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि अगर आपको किसी ने डिस्काउंट दे रखा है, छूट दे रखी, तो ये आपके लिए प्रॉफिट होता है, इनकम है, तो इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट इनकम में डाल देंगे और उसके बाद आपको इसको करा देना है एक्सेप्ट और इसके सामने आपको 500 यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एंट्री है वो सक्सेसफुली यहाँ पे पास हो चुकी है। उसके बाद नरेशन आपको डाल देना है बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव और उसके बाद आपको इसको करा देना है एक्सेप्ट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट तरह की एंट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही एंट्री के अंदर 3 तरह के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। पेड बेसिस 400, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 250 और सैलरी पेड ₹1500, ठीक है। आपने एक ही एंट्री के अंदर 3 तरह के खर्चे कर दिए। तो बिजनेस में कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही डेट के अंदर कई ट्रांजैक्शन की एंट्री हो जाती है, तो ऐसे में हम लोग अलग अलग एंट्री पास नहीं करते, सारे खर्चों को हम लोग एक साथ डेबिट कर देते हैं और जितने भी डेबिट होते हैं उन सब का टोटल को हम लोग कैश में यहाँ पे दिखा देते हैं।
ठीक है। तो इसी को हम लोग इनडायरेक्टली कहते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री। हम लोग यहाँ पे अलग अलग वेजेस टू कैश, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू कैश, सैलरी टू कैश हम यहाँ पे नहीं करेंगे। जितने भी खर्चे होते हैं उन खर्चों को आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, यानी कि डेबिट का तीनों का साइड को आपको एक साइड कर देना है, ठीक है। और कैश को, इन तीनों का जो अमाउंट है उनको ऐड करके यहाँ पे क्रेडिट पे आपको यहाँ पे दिखा देना है। तो ये हुई कंपाउंड जनरल एंट्री। इसको लेकर मैंने और भी वीडियोस बनाई है, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो जो इसकी एंट्री होगी वो होगी वेजेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। हम इन तीनों खर्चों को इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं और अकाउंट का रूल ये कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको आपको यहाँ पे डेबिट करना होता है। तो वेजेस के सामने वेजेस का अमाउंट लिख देंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के सामने ये अमाउंट लिख देंगे और सैलरी के सामने 1500 आपको यहाँ पे लिख देना है। इन टोटल इन तीनों का टोटल करना है और कैश के सामने यहाँ पे आपको लिख देना है। कैश को हम लोग इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि बिजनेस से बाहर कैश जा रहा है, जो चीज बिजनेस से बाहर जाती है उसको हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। और नरेशन डाल देंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड। अब बात करते हैं इसकी एंट्री अकाउंटिंग वाउचर में कहाँ होगी। देखिए आप ये खर्चे हैं, ठीक है, ये खर्चे का आप पेमेंट कर रहे हैं। जब आप पेमेंट करेंगे बिजनेस से बाहर कैश जाएगा और बिजनेस से बाहर जब कैश जाता है तो आपको पेमेंट करना होता है और पेमेंट की जो एंट्री होती है हमेशा पेमेंट में होती है। अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जाएंगे, आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है F5, पेमेंट में आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो 3 खर्चे हैं इन 3 खर्चों के आपको यहाँ पे लेजर बनाने होंगे। चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और सी करेंगे और सबसे पहले हम वेजेस का यहाँ पे लेजर बनाएंगे, वेजेस, ठीक है। वेजेस हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, ठीक है। फैक्ट्री से जितने भी जुड़े होते हैं, ठीक है, खर्चे वो हमारा डायरेक्ट में जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको यहाँ पे वेजेस को डालना है, इन सारी चीज़ को एक्सेप्ट कराना है। अमाउंट क्या है वेजेस का 400 आपको यहाँ पे डाल देना है, एंटर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और डेबिट करते हैं, ठीक है, एंटर करेंगे। इस बार एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का हम यहाँ पे लेजर बनाते हैं और सी करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इसको भी हम, इसको आपको यहाँ डालना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ऑफिस से जुड़ा है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको यहाँ को डालना है, ठीक है। और इसको भी आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कराना है। कितना अमाउंट है इसका, है आपका 250, एंटर करेंगे। सैलरी का हमारा शायद बना हुआ है क्योंकि हमने इससे जुड़ी एंट्री पास की थी, सैलरी, ठीक है। सैलरी हम कर देते हैं और इसका 1500 था, ठीक है, एंटर करेंगे। बिजनेस से बाहर क्या जा रहा है, बिजनेस बाहर कैश जा रहा है, कैश को आपको सेलेक्ट करना है। टोटल अमाउंट यहाँ पे अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नरेशन डाल देना है, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय कैश, और इसके बाद आपको इसको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की एंट्री है, ये भी बहुत कॉमन तरह की एंट्री है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सैलरी पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को चेक से। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे आपको चेक मिलती है, या अगर आपका कोई बिजनेस है, जो भी आपका एम्प्लॉय है, आप उसको चेक से पेमेंट करते हैं या ऑनलाइन कर देते हैं पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सैलरी पेड बाय चेक, आप चेक से सैलरी पे कर रहे हैं 18,000 रुपये। तो जो इसकी एंट्री होगी वो कुछ इस तरह से होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी को हम लोग इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि जो खर्चा होता है उसको हम डेबिट करते हैं। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ये अकाउंट का रूल होता है। तो सैलरी आपके लिए खर्चा है, इसलिए सैलरी को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे 18,000 से। और उसके बाद जब हम चेक देते हैं, एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब आप कैश देते हो तो आप कैश को क्रेडिट करना होता है। जब आप चेक देंगे, चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो आपको बैंक को यहाँ पे क्रेडिट करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक जो होगा उस अमाउंट को यहाँ पे पेमेंट करेगा, ठीक है। जब आप कैश देंगे तो आपको कैश को क्रेडिट करना है, और जब आप चेक के थ्रू कोई पेमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में आपको बैंक को यहाँ पे क्रेडिट करना होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और 18,000 डेबिट और क्रेडिट साइड में आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है और नरेशन डाल देना है, बीइंग सैलरी पेड बाय चेक, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी एंट्री यहाँ पे कहाँ होगी। तो जो इसकी एंट्री होगी वो भी पेमेंट में होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, F5 दबा के पेमेंट में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस खर्चे का लेजर बनाना है। तो यहाँ पे सैलरी का हमारे पास पहले से लेजर बना है और 18,000 हम यहाँ पे सैलरी पेमेंट कर रहे हैं चेक से, एंटर करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बैंक अकाउंट का यहाँ पे लेजर बनाएंगे और सी करेंगे। और यहाँ पे चलिए बना लेते SBI बैंक का, एंटर करेंगे। जो बैंक अकाउंट होता है वो हमेशा बैंक अकाउंट में जाता है, एंटर करेंगे। और इन सारी चीज़ को आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। और इसके बाद आपको इस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं करके स्किप भी कर सकते हैं, या जो भी चेक का डिटेल है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, यानी कि जो भी नंबर होता है, सीरियल नंबर, वो सब आप डाल देना, और या कंट्रोल नहीं करके स्किप भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ये नरेशन डाल देना है, बीइंग सैलरी पेड बाय, और इसको आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट तरह की एंट्री, ये बहुत ही रेयर तरह की एंट्री होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी मतलब ये होता है कि अगर आप बिजनेस का कोई गुड्स को आप दान कर देते हैं तो इसे हम चैरिटी वाला काम कहते हैं, ठीक है। तो 2000 के आपने गुड्स जो है चैरिटी में दान कर दिए, तो जो उसकी एंट्री होती है वो होती है चैरिटी अकाउंट डेबिट। चैरिटी अकाउंट यहाँ पे लिखना भूल गया,
चैरिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2000 के आपने गुड्स दे दिए और यहाँ पे 2 गुड्स अकाउंट को हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। चैरिटी को हम डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्टली एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है। जब आप कोई चीज़ को दान करते हैं तो ये एक तरह से खर्चा होता है, इसलिए चैरिटी को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। बिजनेस से बाहर क्या जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं। आप क्योंकि गुड्स का दान कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस में जो भी गुड्स है जो आप कस्टमर को बेचते हैं उसी गुड्स को आपने वो चैरिटी में दान कर दिया। तो बिजनेस से बाहर गुड्स जा रहे हैं, बिजनेस से बाहर जो चीज़ जाती है व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड, ये अकाउंट्स का रूल होता है। तो इसलिए हम गुड्स को यहाँ पे क्रिएट कर देंगे 2000 वैल्यू से। नरेशन डाल देंगे बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब बात करते हैं इसकी एंट्री कहाँ होगी, तो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर इसकी जो एंट्री होगी वो होगी जनरल में। यहाँ पे ना रिसिप्ट हो रहा है, ना पेमेंट हो रहा है, ना परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 जो वाउचर है अपने आप कैंसिल जब हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बचा क्या, आपके पास जनरल बचा। तो इसकी एंट्री हम यहाँ पे जनरल में करेंगे। तो चलिए जनरल में आ जाते हैं। आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है F7। तो सबसे पहले हम चैरिटी का यहाँ पे लेजर बनाएंगे, Alt C करेंगे और यहाँ पे हम चैरिटी का लेजर बना देते हैं और इसको आपको डाल देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे जो है ओके करा देना है। कितने वैल्यू का आप यहाँ पे चैरिटी कर रहे हैं, ठीक है। आप 2000 के गुड्स का यहाँ पे आप यहाँ पे चैरिटी कर रहे हैं, 2000 आपको यहाँ एंटर करना है और यहाँ पे क्या है क्रेडिट साइड में गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब गुड्स बिजनेस के बाहर जाते हैं तो हम परचेज को यहाँ पे जो है क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे परचेज को यहाँ पे क्रिएट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा आइटम बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे हमने हाइड कर रखा है कि बिजनेस से बाहर क्या जा रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल नहीं करके इसको स्किप करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी और उसके बाद आपको इन सारी चीज़ों को यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट तरह की एंट्री है ये भी बहुत कॉमन तरह की एंट्री है और यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, ठीक है। आपका बिजनेस है, वहाँ पे सामान चोरी हो जाता है। तो ये कॉमन है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि जो आपको एम्प्लॉई है, ठीक है, जो नौकर आपने रखे हैं अपने बिजनेस में या बाहर का आदमी आपके बिजनेस का कोई सामान को चोरी कर ले जाता है। तो चोरी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ये कॉमन हो चुकी है आजकल हर बिजनेस में। तो अगर आपके बिजनेस है वहाँ पे अगर चोरी हो जाती है, ठीक है, तो उसकी एंट्री आपको किस तरह से पास करनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, ठीक है, एक अकाउंटेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नरेशन, चलिए पढ़ते हैं इस एंट्री को। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, ठीक है, आपकी जो गुड्स है, सामान है, वो चोरी हो जा रहा है, ठीक है। 8000 का सामान आपका चोरी हो गया, तो जो इसकी एंट्री होगी वो होगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 8000 टू गुड्स अकाउंट 8000 और नरेशन होगा बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। अब यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट को हमने इसलिए डेबिट किया क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है। अगर आपका सामान बिजनेस का चोरी हो जाता है तो ये आपके लिए घाटा है, आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको आपको यहाँ पे डेबिट करना होता है। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे 8000 से। और जो आपका सामान चोरी हुआ है, ठीक है, जब आपका सामान चोरी हुआ होगा तो बिजनेस से बाहर कुछ ना कुछ सामान आपका चोर लेके चला गया होगा, ठीक है। तो जो भी बिजनेस से बाहर चीज़ जाती है उसको हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो गुड्स आपके बिजनेस से बाहर चोरी हुए, बिजनेस से बाहर गुड्स गए, तो जो चीज़ बिजनेस से बाहर जाती है उसको हम क्रिएट करते हैं। तो इसलिए हम गुड्स को यहाँ पे क्रिएट कर देंगे 8000 से। नरेशन होगा बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। अब बात करते हैं इसकी एंट्री कहाँ होगी, तो इसकी एंट्री भी आपको जनरल में करनी है। अकाउंटिंग वाउचर्स में आप आएंगे, F7 दबाएंगे, यहाँ पे जनरल में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेजर बनाना होगा लॉस बाय थेफ्ट का, Alt C करेंगे। तो यहाँ पे लेजर बना दें लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, एंटर करेंगे। तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद कितने वैल्यू का आपका सामान यहाँ पे चोरी हुआ है, आपका 8000 का यहाँ पे चोरी हुआ है, एंटर करेंगे। और यहाँ पे बिजनेस से बाहर इनडायरेक्टली क्या जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं, ठीक है। जब बिजनेस से बाहर गुड्स जाते हैं तो हम परचेज को यहाँ पे रेट कर देते हैं, ठीक है। और क्या बिजनेस से बाहर आपका चोरी हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन हमने नहीं की है कि क्या चोरी हुआ है, खाली हमने गुड्स लिख दिया है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं कंट्रोल नहीं करके, और यहाँ पे 8000 आ गया। और उसके बाद आपको नरेशन डाल देना है बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, और उसके बाद आपको इसको करा देना है एक्सेप्ट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट तरह की एंट्री होती है ये भी बहुत ही कॉमन तरह की एंट्री होती है। तो सबसे पहले इसको रीड करते हैं फिर समझते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी ड्यू ऑन एम्प्लॉइज, तो आपका एक बिजनेस है जहाँ पे कई एम्प्लॉय काम करते हैं और उन एम्प्लॉय को आपको सैलरी देनी है। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है कि ऐसा खर्चा जो आगे चल के आपको करना है, फिलहाल अभी आपको नहीं करना है, ये ड्यू है, ठीक है। आपको एम्प्लॉयज को सैलरी आगे चल के देनी है, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है आउटस्टैंडिंग। तो 10,000 रुपये आपको एम्प्लॉय को सैलरी आगे चल के देना है। तो जो इसकी एंट्री होती है वो होती है सैलरी अकाउंट डेबिट
टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 दोनों को आपको लिख देना डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में। सैलरी अकाउंट को हम लोग इसलिए डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारा खर्चा है, ठीक है। जो खर्चे होते हैं उनको आपको डेबिट करना होता है, ये अकाउंट का रूल होता है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लोग इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि जो आपको आगे चल के पेमेंट करना है वो हमारी लायबिलिटी है, वो हमको आगे चल के पेमेंट करना है, इसलिए हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे 10,000 से और नरेशन डाल देंगे बीइंग सैलरी ड्यू ऑन एम्प्लॉइज। अब बात करते हैं कि इसकी एंट्री कहाँ होगी। तो जो इसकी एंट्री होती है वो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर हम यहाँ पे जनरल के अंदर करते हैं, क्योंकि इसमें ना रिसिप्ट हो रहा है, ना पेमेंट हो रहा है, ना परचेज हो रहा है, ना सेल हो रहा है। तो बचा क्या, आपका जनरल बचा। F7 आप दबाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैलरी का लेजर बनाएंगे। तो सैलरी का लेजर हमारे पास पहले से बना हुआ है, तो हम यहाँ पे सैलरी को सेलेक्ट कर लेते हैं। 10,000 यहाँ पे डेबिट में हम यहाँ पे इस अमाउंट को डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक लेजर और बनाएंगे और ये जो लेजर होगा हमारा होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का। तो Alt+C करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी डाल देते हैं SALRY, ठीक है। और इसको आपको ध्यान रखना है, आपको इसको डालना है करेंट लायबिलिटीज में और उसके बाद इन सारी चीज़ को आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद नरेशन आपको यहाँ पे डाल देना है बीइंग सैलरी ड्यू ऑन एम्प्लॉइज, ये नरेशन आप यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको इसको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की एंट्री, ये बहुत ही कॉमन तरह की एंट्री है और जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं वहाँ पे इस तरह की एंट्री को पोस्ट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस एंट्री को रीड करते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर क्या है, हमारा फिक्स एसेट है। तो फिक्स एसेट एक ऐसा सामान होता है जो बिजनेस अपने पर्पस के लिए खरीदती है, जो कस्टमर को बेचती नहीं है, और ऐसा सामान बिजनेस को लंबे समय तक के लिए रिटर्न देता है, ठीक है। जैसे कि फर्नीचर हो गया, कार हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये कुछ ऐसे सामान होते हैं जो बिजनेस अपने पर्पस के लिए खरीदता है, कस्टमर को बेचता नहीं है, और ये सामान बिजनेस को लंबे समय तक रिटर्न देते हैं। तो होता है कि जितने भी फिक्स एसेट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जैसे जैसे साल बीतते चले जाते हैं इनकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि वेयर एंड टेयर होना शुरू हो जाता है। आप किसी फर्नीचर को अगर आप खरीदेंगे, एक साल बाद वो पुराना हो जाएगा, उसकी गद्दी फट जाएगी, ठीक है। या कार खरीदते हैं तो एक साल बाद उसकी जो हालत है थोड़ी सी खराब हो सकती है। तो इस तरह से अगर कोई सामान को आप खरीदते हैं, उसकी जो साल साल जैसे वो पुरानी होती चली जाएगी, जो वेयर एंड टियर उसमें होगा उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो एक सक्सेसफुल बिजनेस क्या करता है, जो भी डेप्रिसिएशन होगा, जो भी आपकी कार की वैल्यू कम होती चली जाएगी, जैसे जैसे आपकी कार पुरानी होगी या जो भी फिक्स एसेट आपका पुराना होगा, तो उस खर्चे को भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यही होता है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹1000। आप फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, जो उसकी वैल्यू कम हो गई है, साल भर साल जैसे आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस खर्चे को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो जो इसकी एंट्री होती है वो होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। यहाँ पे हमने फर्नीचर लिखा है क्योंकि यहाँ पे फिक्स एसेट की जगह पे यहाँ पे फर्नीचर है। यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा एक खर्चा है, एक्सपेंस है। जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको हम यहाँ पे डेबिट करते हैं 1000 से। और ये जो डेप्रिसिएशन है किस चीज़ पे लग रहा है, ठीक है, जो फिक्स एसेट पे लग रहा है उस फिक्स एसेट का हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल पे हम डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे चार्ज करें, तो इसलिए हम फर्नीचर पे यहाँ पे फर्नीचर को यहाँ पे क्रिएट करेंगे 1000 से। यहाँ पे नरेशन डालेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन यहाँ पे फर्नीचर। अब बात करते हैं इसकी एंट्री पोस्ट कहाँ होगी। तो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर इसकी जो एंट्री होगी वो जनरल में होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो यहाँ पे हम F7 दबाएंगे, जनरल में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे, Alt+C करेंगे और डेप्रिसिएशन का हम यहाँ पे लेजर बना लेते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंटर करेंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, ठीक है, और आपको इसको एंटर करना है। और उसके बाद इसको यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 1000 रुपये आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है फर्नीचर पे, एंटर करेंगे। और यहाँ पे किस फिक्स एसेट में आपने ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया, आपने फर्नीचर पे किया, तो Alt+C करेंगे। फर्नीचर का हम यहाँ पे लेजर बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्नीचर का लेजर बना लिया और इसके बाद इसको हम डालेंगे फिक्स एसेट के अंदर। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है और इन सारी चीज़ को आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। और इसके बाद यहाँ पे आपको नरेशन डाल देना है बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, और इसको आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट की एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस एंट्री को अगर आप रीड करेंगे, यहाँ पे लिखा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम रवि ऑफ ₹1000। तो रवि ने आपको 1000 का यहाँ पे चेक दिया है। तो हो सकता है आपने रवि को कोई सामान बेचा हो, तभी वो आपको 1000 की यहाँ पे चेक दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि, 1000 से डेबिट क्रेडिट कर देंगे और नरेशन डाल देंगे बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम रवि।
अब यहाँ पे SBI बैंक को हम लोग क्यों यहाँ पे डेबिट करें? देखिए, जब आपको चेक रिसीव होता है, ठीक है, तो हम लोग कैश को यहाँ पे डेबिट नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, बैंक को हम यहाँ पे डेबिट करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब आपको चेक रिसीव होगा, ठीक है, तो आप कैश को डेबिट नहीं करेंगे। जब आपको चेक रिसीव होता है बिजनेस के अंदर, जब चेक आती है तो हम बैंक को यहाँ पे डेबिट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो चेक आपको रिसीव हुआ है वो आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो ये बैंक में जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे बैंक को यहाँ पे डेबिट करते हैं। और कौन पार्टी आपको ये चेक दे रही है उस पार्टी को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। तो इसकी जो एंट्री होगी वो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर कहाँ होती है? ये होती है रिसिप्ट में, ठीक है। तो रिसिप्ट में हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है F6। रिसिप्ट में आ गए। सबसे पहले उस पार्टी का आपको यहाँ पर लेजर बनाना होगा जिससे आपको ये चेक मिली। और सी करेंगे, रवि डाल देते हैं, तो रवि अकाउंट, तो ये हमारा जो है डेटर होगा, तभी ये आपको यहाँ पे चेक दे रहा है, तो सन्डी डेटर्स में इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। और इसके बाद आपको इसको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। कितने की चेक दे रहा है वो आपको यहाँ पे चेक 1000 की दे रहा है, तो 1000 यहाँ पे डाल देते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे SBI बैंक को हम सेलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि SBI बैंक में अल्टीमेटली ये चेक डिपॉजिट होगी, ठीक है। और इसके बाद आपको ये चेक की डिटेल आप यहाँ पे डाल देना है, या कंट्रोल नहीं करके स्किप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको नरेशन डाल देना है, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम रवि, और इसको आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट, ठीक है। तो जब आपको चेक रिसीव होती है बिजनेस के अंदर, जब चेक आती है तो आपको कैश को डेबिट नहीं करना होता है, बल्कि बैंक, जिस बैंक में आप उस चेक को डिपॉजिट करेंगे उस बैंक को आपको यहाँ पे डेबिट करना होता है। और जिस पार्टी से आपको रिसीव हो रहा है उसको आपको यहाँ पे क्रेडिट कर देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की एंट्री होती है, ये एंट्री ऐसी होती है जो हर बिजनेस को करनी होती है। हर बिजनेस में परचेज और सेल होता है, खास तौर में सेल होता है, ठीक है। जब आप कोई सामान को बेचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको GST यानी गुड एंड सर्विस टैक्स यहाँ पे पे करना होता है। आप ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं, तो जो आप GST पे करेंगे उसकी एंट्री आपको क्या करनी होती है? तो जो इसकी एंट्री होती है, सबसे पहले इस एंट्री को रीड करते हैं। GST पे टू द गवर्नमेंट ₹5000 ऑनलाइन। आपने ऑनलाइन 5000 की GST सरकार को पे की है। एंट्री क्या होगी? GST अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक अकाउंट 5000 डेबिट, और क्रेडिट साइड में लिखना है, नरेशन होगा बीइंग GST पे टू द गवर्नमेंट। अब इसकी जो एंट्री होगी, एंट्री तो हमने पास करनी, कहाँ होगी? तो इसकी एंट्री अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आपको पेमेंट में करनी है, F5 दबाना है, क्योंकि इनडायरेक्टली बिजनेस से बाहर पेमेंट जा रहा है। तो सबसे पहले आपको GST का एक यहाँ पे लेजर बनाना होगा, और C करेंगे, और यहाँ पे GST करेंगे, और यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे, एंटर डालेंगे, तो ये हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा, एंटर करेंगे। और यहाँ पे आप ये सारे डिटेल डाल सकते हैं कि कितना % आपने यहाँ पे दिया है, और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा देंगे। कितना आपने दिया? 5000 आपने GST दिया है, एंटर करेंगे। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे जिस बैंक से आप यहाँ पे पेमेंट करें। अगर आप ऑनलाइन भी करते हैं तो जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, उस बैंक को आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, एंटर करेंगे। और यहाँ पे आपको नरेशन डाल देना है। चेक का डिटेल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर आप चेक से पेमेंट करें, ये कंट्रोल कर देंगे, स्किप कर देंगे, नरेशन यहाँ पे डाल देंगे, आप बीइंग GST पेड टू द गवर्नमेंट, और इसको आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। तो ये थी कुछ 20 एंट्रीज, और ये कुछ ऐसी एंट्रीज थी जो हर बिजनेस में होती है। और ये एंट्रीज अगर आपने सक्सेसफुली पास करना सीख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप एज अ फ्रेशर अकाउंटेंट किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। माफ़ करिएगा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, और साथ ही साथ इन एंट्रीज को आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि आगे चल के मैं और भी इस तरह के प्रैक्टिस वीडियोस आपने लाता रहूँ।